शुरू भी नहीं की। आप लास्ट टाइम नहीं थे, बड़ा वो पुलिस वालों ने बड़ा मसला किया था। वो तो गाड़ी ना लगी होती तो वो तो चढ़े हुए थे हमारे ऊपर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ZM व्लॉग्स। एक और सुबह की राइड पे हम इकट्ठे हुए थे, लेकिन यहाँ पे जो है तंग करने के लिए डॉल्फिन वाले आ गए हैं। अब देखें, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती। पाकिस्तान की गवर्नमेंट अलाउ करती है बाइक्स इंपोर्ट करना, हम इंपोर्ट करते हैं 23 से 35 लाख रुपए ऑलमोस्ट कस्टम पे करते हैं एक न्यू बाइक पे, ठीक है। और जो मैंने किया भी हुआ अपनी बाइक पे, उसके बाद हम जब इसको लेकर चलाने के लिए आते हैं तो पुलिस जो है तंग करना शुरू कर देती है। जी आप चला नहीं सकते, आपकी बाइक जो है वो इतने सीसी है, आप इन रोड्स पे नहीं चला सकते। अब रोड्स, ये वो रोड्स हैं जो हमारी टैक्स के पैसे से बनाई जाती हैं और हम ही नहीं चला सकते। तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, इतना इतना कस्टम पे करो, इतने इतने टैक्सेस दो पर मंथ, उसके बावजूद जो है बाइक चलाते हुए ये तंग करते हैं। तो मुझे इस चीज़ की जो है वो बिल्कुल समझ नहीं आती कि क्या चाहते हैं ये लोग और क्या करना क्या चाहते हैं हमारे साथ। तो गाइस खैर थोड़ी बहुत बातें की उनके साथ और वो हम खड़े रहे अपनी जगह से, हिले नहीं, तो वो चले गए हैं और जाते हुए कह गए हैं कि एहसान कर गए हमारी ज़िंदगी पे कि भाई बाइक चला लो अब यहाँ पे इस रोड पे हैं, एहसान करके गए हैं। अच्छा तो गाइज़, मैंने आपको कहा था कि मैं ट्यूनिंग के ऊपर जो है आपसे बात करूंगा। तो पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि ट्यूनिंग ज़रूरी क्यों होती है, ठीक है। तो हर चीज़ से पहले ना मैं आपको बेसिकली दो चीज़ें आज बताना चाहता हूँ कि हमारे बाइक के अंदर ना, हर बाइक में ये ब्रांड पे डिपेंडेंट नहीं करता, दो फ्यूल मैप्स होते हैं। एक होता है IAP जिसको इनलेट एब्सोल्यूट प्रेशर बोला जाता है, इनलेट एब्सोल्यूट प्रेशर मैप्स, और एक होता है TPS थ्रोटल पोजीशन मैप्स, ठीक है। तो ये जो है ना IAP, आप यूँ समझ लें कि इसका डायरेक्ट ताल्लुक़ इंजन की लाइफ के साथ होता है। अगर आप अपनी बाइक में से कैट निकालते हैं और एग्जॉस्ट लगा देते हैं तो आपको ट्यून बाइक इसलिए ज़रूरी हो जाती है कि अगर आप ट्यून नहीं करवाएंगे ना तो IAP मैप आपके क्योंकि ख़राब हो चुके होते हैं, उसके नाम से ही ज़ाहिर है इनलेट एब्सोल्यूट प्रेशर। तो इंजन के अंदर जो एक प्रेशर बन रहा होता है ना पिस्टन और वॉल्व्स के दरमियान में, सिलेंडर हेड के दरमियान, वो मैप्स उससे रिलेट करते हैं। तो जब भी आप जो है वो बाइक में कोई भी चेंज करते हैं ना, इसके एग्जॉस्ट गैस के साथ छेड़खानी करते हैं, तो IAP मैप ट्यून करवाना इसलिए ज़रूरी है कि इट्स डायरेक्ट रिलेटेड टू योर इंजन के अंदर जो प्रेशर है उसके साथ। तो और अगर आप ट्यून नहीं करवाएंगे तो आपके जो इनटेक के वॉल्व्स है ना, इनटेक के जो वॉल्व्स होते हैं और एग्जॉस्ट गैस के वॉल्व्स आउटटेक के, इन दोनों में से किसी एक में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और वो अपनी लाइफ लूज करना शुरू कर देते हैं। अब मुझे कंफर्म नहीं है कि वो इनटेक के हैं या आउटटेक के हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि वॉल्व्स जो हैं वो डायरेक्ट रिलेट करते हैं IAP मैप के साथ। तो अगर आप अपनी एग्जॉस्ट गैस के साथ छेड़खानी कर रहे हैं तो आपको ट्यून इसलिए करवानी चाहिए बाइक, ताकि आपके जो इंजन की लाइफ है वो इंश्योर हो सके। TPS ऑन द अदर हैंड थ्रोटल पोजीशन मैप्स जो हैं वो आपकी थ्रोटल के साथ काम कर रहे होते हैं। आप जितना जितना थ्रोटल जैसे जैसे देंगे वो उसके साथ काम कर रहे होते हैं। IAP भी थ्रोटल पोजीशन के साथ काम करते हैं, लेकिन वो इस तरह करते हैं क्योंकि जब आप थ्रोटल देते हैं तो अंदर प्रेशर कम ज़्यादा, मतलब अंदर जब अंदर इनलेट के साथ छेड़खानी होती है तो फिर IAP मैप भी जो है वो ऊपर नीचे होते हैं।
मैं आपको ना आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सबको समझ आ जाए। मैं ये नहीं कर रहा कि मैं आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन बताऊँ, मैं किताबी डेफिनेशन का तर्जमा नहीं कर रहा। मैं आपको ना अपने अल्फाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर कोई अच्छा मतलब मेरे से ज़्यादा नॉलेज वाला बंदा देख रहा होगा तो कह रहा होगा कि यार ये अजीब बातें कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अजीब बातें कर रहा हूँ। मैंने सारी चीज़ें समझने के बाद जो है आपके लिए आसान से आसान उसको लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है कि हम सबको समझ आ जाए, एटलीस्ट बेसिक समझ आ जाए। तो आप इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि टीपीएस जो है ये 4000 से काम करना शुरू करते हैं। मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, वैसे तो फर्स्ट आरपीएम से काम कर देते हैं, लेकिन बाइक की रनिंग में ना जब आप बाइक खींचते हैं तो शुरू में आईएपी मैप पे बाइक ज़्यादा इन्हांस कर रही होती है और उसके बाद थ्रोटल पोजीशन पे ज़्यादा इन्हांस करती है। तो ये एक डिफरेंसेस हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। अच्छा, अब मैप्स की बात हो रही है तो मैं आपको एक और चीज़ भी बता देता हूँ। मैप जो है ना, आप देखते होंगे कि अक्सर आपने देखा होगा डायनो ट्यूनर्स की जो वीडियोज़ आप देखते हैं, क्रिस मोर या दूसरे जो भी आप जिस भी डायनो ट्यूनर की वीडियोज़ आपने कभी देखी, आपने देखा होगा कि उनके ना स्क्रीन पे दो पोर्शन होते हैं। एक ऊपर वाला पोर्शन होता है जिस पे टॉर्क और हॉर्स पावर की लाइंस होती हैं, एक नीचे वाला पोर्शन होता है। असल चीज़ वो होती है जो नीचे वाला पोर्शन होता है, क्योंकि वहाँ पे ना एयर फ्यूल रेशो की एक लाइन चल रही होती है। तो डायनो ट्यूनर जो है वो उस एयर फ्यूल रेशो की लाइन को जो है ना वो सेट करता है। अच्छा, वो मैंने आपको ये बात इसलिए बोली है क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता था कि जो लाइन होती है ना जो जिसको उन्होंने अचीव करना होता है उसका नंबर होता है 13.5। एयर फ्यूल रेशो जो होती है ना वो 13.5 होती है बेस्ट। तो उन्होंने वो 13.5 अचीव करनी होती है, ठीक है। 13.5 से नीचे यानी 12 होगा, 11 होगा तो आपकी एयर फ्यूल रेशो रिच होगी, रिच। और उससे ऊपर होगा तो ठीक वो होगी अगर उससे ऊपर होगी तो उसको कहते हैं लीन कि एयर फ्यूल रेशो लीन है। माशाल्लाह पीछे से आगे निकलता है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब हमने अगर रिच और लीन की बात कर ली है तो मैं आपको ये भी बता दूं कि रिच जो होता है ना, अच्छा डायनो ट्यूनर मैं आपको बताऊं कि वो कभी भी ना हाई एंड पे, यानी अगर वो क्रिस मोर जो है ना वो रेड लाइन भी इंक्रीज़ करता है। अगर आपकी बाइक 12,000 या 11,800 पे उसका रेव लिमिटर स्टार्ट होता है ना तो क्रिस मोर उसको 300 या 400 आरपीएम तक ना उसकी रेड लाइन इंक्रीज़ कर देता है उसको, मतलब वो 14,200 कर देगा अगर 13,800 है, ठीक है। तो वो फिर करते क्या हैं, इंक्रीज़ करने के बाद ना उसकी जो फ्यूलिंग है वो थोड़ी सी रिच कर देते हैं हायर आरपीएम पे, थोड़ी सी। उससे आपके हॉर्स पावर तो थोड़े से डिक्रीज़ होते हैं, लेकिन होता क्या है कि रिच फ्यूल एयर फ्यूल रेशो होगी ना तो बाइक थोड़ा सा इंजन थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा रहता है। और आप क्रिस मोर की अक्सर वीडियोस में देखेंगे वो कहता है कि रिच अगर आप हायर आरपीएम में रखें तो बाइक रन कूलर, इंजन रन कूलर, ठीक है। और लीन पे बाइक का इंजन जो है ना वो गर्म होता है ज़रूरत से ज़्यादा। अच्छा, जो मैन्युफैक्चरर है ना वो इसको यूज़ करते हैं ठंडे और गर्म इलाकों के लिए। जिस तरह कैनेडा है, ये बाइक जो है कैनेडा इंपोर्ट है, तो इसके जो फ्यूल मैप्स मैंने देखे थे ना वो थोड़े से लीन साइड पे थे। अब कैनेडा जैसे मुल्क में जाहिर सी बात है मैन्युफैक्चरर थोड़ा सा लीन साइड करेगा, उससे होगा क्या कि कंट्री में माइनस टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो बाइक का फ्यूल लीन रखेंगे तो थोड़ा सा इंजन गर्म ज़्यादा होता है, ठीक है। अब वो उनके लिए नॉर्मल है क्योंकि वहाँ पे माइनस में टेम्परेचर है, तो वो उनके लिए तो नॉर्मल है ये चीज़। और एशियन रीजन के जो फ्यूल मैप्स मैंने देखे हैं ना, ऑस्ट्रेलिया के एशियन रीजन्स के और दूसरी कंट्रीज़ के जहाँ पे नॉर्मली गर्मी ज़्यादा होती है कुछ मंथ्स में,
वहाँ के फ्यूल मैप्स और कनाडा के फ्यूल मैप्स में चेंज है, वो थोड़े से रिच साइड पे होते हैं, हायर में टॉप एंड पे थोड़े से रिच साइड पे मुझे नज़र आए, ताकि बाइक जो है ना गर्म इलाकों में, क्योंकि वो सेल आउट कर रहे हैं, तो वो थोड़े से इंजन को कूल डाउन रखते हैं अपने फ्यूल मैप्स के ज़रिए भी। तो फ्यूल मैप्स इंजन की लाइफ के साथ डायरेक्ट रिलेट करते हैं। और आप जब भी ट्यून करवाते हैं अपनी बाइक, या आपकी बाइक अगर ट्यून्ड आई है, तो आपको ये भी देखना चाहिए ये किस कंट्री में ट्यून्ड हुई थी, किस कंट्री के लिए ट्यून्ड हुई थी, तो वो उसके फ्यूल मैप उस कंट्री के लिहाज से सेट होंगे, ठीक है ना। यूएसए कनाडा के लिए ट्यून हुई थी, तो वो हो सकता है उन्होंने हायर आरपीएम जो है वो 13.5 पे ही रखा हो, क्योंकि उनको पता है कंडीशन ठंडी रहती है, तो बाइक को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो गाइज आईएपी मैप क्या होते हैं, टीपीएस क्या होते हैं, और लीन फ्यूल एयर फ्यूल रेशो क्या करती है, और रिच एयर फ्यूल रेशो क्या करती है, और जो अचीव करनी होती है डायनो ट्यूनर से 13.5, वो भी आपको बताया है। तो जो क्लासेस है वो जारी रहेंगी, आप लोगों को मज़ीद भी बताऊंगा मैं, लेकिन अभी के लिए मेरा ख्याल इतना ज्ञान काफ़ी है। अपने आने वाले व्लॉग में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताता जाऊंगा। नेक्स्ट में भी इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ डिस्कस करेंगे कि विच इज़ कितने जो हैं वो डिवाइसेस अवेलेबल हैं आपके लिए ट्यूनिंग के लिए। यार जब 2 से ज़्यादा बाइकर्स होते हैं ना एक ही लाइन में, तो फिर वो रास्ता देना पड़ता है 1 2 3, मेरा ख्याल है 3 इज़ इनफ फॉर दिस रोड अगर आपने ड्रैग्स करनी है। तो 4 थे, एक पीछे भी था मेरे, मैंने शीशे में देखा, मुझे पीछे नज़र आया, मैंने छोड़ दी। मैं कहा यार ये नहीं, तो मैंने उनको फिर जाने दिया। तो मेरे दिमाग में सिर्फ ड्रैग्स नहीं होती, मैंने सेफ्टी भी सोचनी होती है, मैं उसको हर चीज़ जो है वो मैंने ज़हन में रखी होती है, उसके लिहाज से जो है वो काम करना चाहिए। तो गाइज़ ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। यार आप लोग शेयर नहीं करते मेरी वीडियोस, इसलिए सब्सक्राइबर जो हैं वो इंक्रीज़ नहीं हो रहे। तो प्लीज़ 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 शेयर माय वीडियोस, लाइक एंड सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकॉन एंड हिट द ऑल टैब। और इंशाल्लाह ताला आपके लिए फ्यूचर में इस तरह के मज़ेदार से मज़ेदार व्लॉग्स लेकर आते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। राइट सेफ, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।